Hello student, in today's lecture we are going to continue our yesterday's topic active passive voice. This is the last session of active passive voice, and in today's session we are discussing about interrogative sentence and how do we change interrogative sentence active to passive. Let's begin. Interrogative sentence में if question begin with WH words and how, from like when, who, why, how, the passive voice must begin with the same. That means in interrogative sentence में जब कभी भी sentence WH word से या how से या WH words like when, who, why, how इनसे स्टार्ट होता है एक्टिव सेंटेंस, तो उसको पैसिव बनाते टाइम हम उसका स्टार्टिंग भी कैसे रखेंगे, सेम ही रखेंगे. दैट मीन्स हम WH वर्ड को रिमूव नहीं करेंगे. अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. इसमें WH वर्ड आएगा पहले, देन हेल्पिंग वर्ड, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. व्हेन डिड पद्मा शट डाउन द कंप्यूटर. अब ये एक एक्टिव सेंटेंस है. अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है. पैसिव में चेंज करने के लिए वही जो नॉर्मल रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे. जैसे इस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, द कंप्यूटर. तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो WH वर्ड्स को नहीं हटाएंगे, सेम रखेंगे. वैन का वैन रखा हमने. अब जैसे ऑब्जेक्ट है द कंप्यूटर, इसको हम यहाँ पुट करेंगे. अब ये देखना है इसमें वर्ब क्या आ रही है, डिड. डिड का मतलब वो पास्ट टेंस. पास्ट टेंस किस में जाएगा, वॉज या वर्ब में. तो द कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में से वॉज को हम पुट करेंगे क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है. देन उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म शट डाउन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय पद्मा. एक और सेंटेंस देखते हैं. हाउ डू यू राइट दैट वर्ड. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो ऑब्जेक्ट है दैट वर्ड. तो हाउ का हाउ हम ऐसे पुट करेंगे. दैट वर्ड जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का, उसको हम देखेंगे. दैट वर्ड क्या है, सिंगुलर नाउन हो गया दैट वर्ड. अब इसमें पैसिव जो हम पैसिव बनाएंगे उसमें वर्ब क्या लगानी है वो कैसे देखेंगे कि जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है उसमें वर्ब क्या आ रही है, डू. तो सिंगुलर के साथ में इज़ और आर में से इज़ को पुट करेंगे. देन राइट का रिटर्न कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय यू. एक और सेंटेंस लिखते हैं. व्हाई डिड ही पनिश यू. वाई सेम रहेगा एंड यू इसका ऑब्जेक्ट है, तो यू हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. एंड डिड जो वर्ब आ रही है पैसिव में, इसका मतलब है यू के साथ में वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, वर्ब को हम पुट करेंगे. देन जो मेन वर्ब है पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय ही, जो इसका सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना के लाएंगे हिम. ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा. एंड वन थिंग इज नोटिसेबल दैट WH क्वेश्चंस विच बिगिंस विथ हु गेट रिप्लेस्ड बाय whom in new sentence. That means किसी भी एक्टिव जो सेंटेंस होगा आपका उसमें अगर वो who से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको जब उसका पैसिव बनाएंगे तो किस में चेंज करेंगे, by whom में. जैसे who took the book. अब who का who नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, by whom. देन उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है द बुक, उससे पहले क्या लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको. तो इसमें तो क्या है, टुक आ रही है. टुक का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म. दैट मीन्स पास्ट टेंस. पास्ट किस में जाएगा, वॉज वर्ब में. द बुक के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज आएगा. एंड जो टुक है यहाँ पे सेकंड है, इसमें क्या हो जाएगी, थर्ड, टेकन. एक और सेंटेंस देखते हैं. हु कॉल्ड श्वेता. हु का बाय हुम, बाय हुम. श्वेता ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. यहाँ पे श्वेता सिंगुलर नाउन है. एंड कॉल्ड जो है ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस वॉज वर्ब.
तो श्वेता के साथ क्या लगेगा, वॉज। तो बाय हुम वॉज श्वेता कॉल्ड। कॉल्ड का जो ये सेकंड है, ये थर्ड भी क्या होगा, कॉल्ड ही रहेगा। अब हुम आ जाता है सेंटेंस में, हुम गेट रिप्लेस बाय हु। अगर एक्टिव सेंटेंस में हुम आ रहा है, एक्टिव सेंटेंस में हुम, तो उसको पैसिव बनाएंगे तो किसके साथ रिप्लेस करेंगे, हु के साथ। जैसे हुम डिड यू लाफ एट, हुम डिड यू लाफ एट। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एब्सेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसका पहले हम देखो जो हुम है उसको हु में चेंज करेंगे, देन उसके बाद में जो वर्ब है उसी को लिखेंगे सीधे, लाफ्ड। लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्ड एट। अब इसमें जो डिड है उसके साथ हिसाब से हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे यहाँ पे, एंड यू जो यहाँ पे सब्जेक्ट बना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय यू। एक और सेंटेंस देखते हैं सेम, whom did you invite। अब इसको कैसे बनाएंगे पैसिव, whom का कर देंगे हम who, देन did का was, एंड वर्ब लेंगे यहाँ से, इनवाइट है तो उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे इनवाइटेड, देन उसके बाद में बाय यू। ये तो हो गए थे WH वर्ड वाले। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे इफ़ द क्वेश्चन इन एक्टिव वॉइस बिगिन विथ ए हेल्पिंग वर्ब लाइक एम, इज, आर, was, were, will, have, should, could, the passive voice must also begin with a suitable helping verb। That means अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो उसका पैसिव भी किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। Let's take a sentence for understand it। Can we change the curtains? Can का सेम रहेगा can। अब ऑब्जेक्ट है द कर्टेन, उसको हम यहाँ पुट करेंगे द कर्टेन्स, एंड बी, कैन की मॉडल है इसके साथ में बी लगेगा, दैट्स वाई हियर हम पुटिंग बी, एंड चेंज का चेंज हो जाएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन उसके बाद में एक और सेंटेंस देखते हैं, शुड विक्रम हैव एन इंजेक्शन। शुड का शुड सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, एन इंजेक्शन, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे। देन उसके बाद में बी का यूज़ करेंगे, एंड हैव जो है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, हैड हो जाएगी। देन उसके बाद में बाय विक्रम। अब कुछ सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं वो तो मॉडल से स्टार्ट थे, अब हेल्पिंग वर्ब वाले भी देख लेते हैं। डिड शी रिकॉग्नाइज यू। अब डिड शी रिकॉग्नाइज यू, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे हम। अब डिड के साथ में यू के साथ क्या आएगा, डिड है इसका मतलब वॉज वर्ब में जाएगा, यू के साथ हमने क्या लिखा है, वर लिखा है, तो वर यू वर्ब की थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हर। एक और सेंटेंस देखते हैं, वॉज ही मेकिंग केक्स। वॉज ही मेकिंग केक्स, तो केक्स क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वॉज है तो केक्स क्या है, प्लूरल नाउन, इसके साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब को लगाएंगे, तो वर्ब केक्स मेक ING, और जो रूल्स हैं सेम रहेंगे, तो बीइंग लगेगा। देन उसके बाद में मेड बाय हिम। नाउ लास्ट है जिरन एंड इन्फिनेटिव। जिरन को और इन्फिनेटिव को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे देखते हैं। इन पैसिव वॉइस जिरन एंड इन्फिनेटिव आर फॉर्म डिफरेंटली। हाउ? इन इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस इज फॉर्म एज ए टू बी एंड प्लस past participle, that means वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे I want to shoot the tiger, देन पैसिव बनाएंगे तो उसका I want, यहाँ से ऑब्जेक्ट को लेंगे द टाइगर टू बी, देन उसके बाद में पार्टिसिपल शूट का थर्ड होगा शूट। जिरन देखें, इसका जिरन देखेंगे तो पैसिव वॉइस इज फॉर्म एज ए बीइंग एंड पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग एंड पास्ट पार्टिसिपल का यूज। जैसे आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू गार्डन,
आई रिमेंबर, देन उसके बाद में बीइंग का यूज़ करेंगे हम। बीइंग पास्ट पार्टिसिपल, टेकिंग का क्या हो जाएगा, टेकन टू द गार्डन बाय माई फादर। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव पैसिव एंड वी आर डन हियर आवर टॉपिक, एंड tomorrow we will start a new topic.